ओके सो अभी हम जो देख रहे हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की सिंबोलॉजी देखने से पहले हम जानते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में हमें क्या पता है। एक तो इसका नाम ही क्वीन है तो फेमिनिन एनर्जी तो फॉर श्योर आ गया। ओके इसका नंबर क्या है? जैसे 10 के बाद आ गया पेज 11, फिर नाइट आ गया 12, 13 होगा क्वीन। 13 इट मीन्स 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। 4 नंबर कौन से प्लैनेट को एसोसिएट करता है? राहु। तो 4 नंबर के कीवर्ड्स, राहु के कीवर्ड्स इस कार्ड को जुड़ जाएंगे। उसके बाद वॉन्ड है, इसका मतलब एलिमेंट कौन सा है? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। चक्रा, मणिपुरा चक्रा, उसके कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो कलर कॉम्बिनेशन है, अब देखो क्या नजर आ रहा है। येलो कलर है, व्हाइट कलर है, ऑरेंज कलर है, सनफ्लावर भी है यहाँ पे, एक ब्लैक कैट है, ब्लैक है, और पीछे गोल्डन है। एक साइड ग्रे है, एक साइड गोल्डन। तो ये क्या बताने की कोशिश करते हैं कलर्स, वो हमने सीखे हैं। अब सिंबोलॉजी के ऊपर आते हैं। क्या क्या नजर आ रहा है? एक तो क्वीन ने जो कपड़े पहने हुए बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा स्लाइड देखोगे कि पेज, नाइट एंड किंग जो हम आगे देखेंगे, इनके अंदर ना, इनके कपड़ों के अंदर एक छिपकली है। हमेशा आपको वो नजर आएगी, जो एक तो लोगों को भ्रमित करने के बारे में बताती है, या खुद भ्रमित होने के बारे में बताती है किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बट शी हैव अ ब्लैक कैट एनर्जी। अब ये ब्लैक कैट स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक सेक्टर में वो पूरा डार्क वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो कि क्वीन के आगे आके बैठी है। ठीक है, और वो इस कदर बैठी है कि क्वीन ओन दैट कैट। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो ये जो ब्लैक कैट है, ये डार्क वर्ल्ड को जो रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है कि क्वीन को ये सारी चीजें पता है, उसको वो डार्क वर्ल्ड भी पता है, लेकिन उसका चुनाव क्या है? सच्चाई, अच्छाई। पीछे देखो क्या है, जो सनफ्लावर्स है और शेर है। अगर आप किंग में भी देखेंगे, आगे देखेंगे आप, वो सीखेंगे ब्लैक लायन है उसमें, बट यहाँ पे कौन सा है? ऑरेंज, विच रिप्रेजेंट्स हील। तो क्वीन जो है अपने राज्य को सही तरीके से लोगों की भलाई के लिए चलाना जानती है। उसके जितने भी एक्शंस रहेंगे, पावरफुल एक्शंस रहेंगे, पावरफुल डिसीजंस रहेंगे, विद द इमोशनल टच, जो कि आपको फ्लावर बताएगा, सनफ्लावर। और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें, उसके आसपास जितने भी षड्यंत्र चल रहे हैं, वो सारी चीजें जानते हुए, अनजान बन के, जैसे उनका फेस है एक साइडेड, वन डायरेक्शन, क्योंकि उसे पता है उसको हासिल क्या करना है, तो उस चीज को वो इग्नोर करेगी कि ठीक है, आपको जितना उछलना है उछलो, मुझे पता है कि एट द एंड रिजल्ट क्या रहेगा, बिकॉज सारी चीजें मेरे हाथ में। ओके, इस तरीके से इसकी एनर्जी है, पर्सनालिटी है। डे टू डे लाइफ में इस कार्ड को किस तरीके से पर्सनालिटी में रीड करना है, हम एडवांस लेवल पे वो जानेंगे ही। जो क्राउन होता है वो क्या बताता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को, येलो कलर प्रॉस्पेरिटी को। साथ में जो शेर है, लायन है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा पावर के बारे में बताएगा, जो इनकी जो राज्य है उसका सिंबल है। हर एक, ये जब कार्ड बने तब राज्य की बात होती थी ना, तो राज्य का सिंबल का मतलब क्या होता है? पावर रिप्रेजेंट्स। ओके, रेगिस्तान है पीछे, लेकिन एक साइड में गोल्डन है। जैसे अगर आप पिरामिड्स की बात करेंगे, जैसे आपको पेज में नजर आया, नाइट में नजर आया, तो यहाँ पे भी नजर आता है, लेकिन वो किस तरीके से गोल्डन है, और वो दूसरे एंगल से फोटो ली गई है, ऐसा समझो। अगर हम आजकल की दुनिया की बात करें तो एंगल डिफरेंट है, लेकिन पिरामिड्स तो वही है। तो पिरामिड्स का एक्सेस, पिरामिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी किसके पास रहेगी? क्वीन के पास। उसको सारी चीजें पता है। जैसे हमें ये भी पता है कि जब भी पिरामिड्स आते हैं कि वो मम्मीज को बनाते थे, यानी कि एक अलग से रीजन को, अलग से एरिया को, वी कैन से कॉस्मिक डोर को ओपन करते थे, जिससे वो पावर ले लेते हैं। तो ये सारी जो विद्याएं हैं, क्वीन नोज दैट। उसका कब इस्तेमाल करना है ये भी उसको पता है। ऐसा नहीं है कि आता है तो वो इस्तेमाल करेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कर सकती है। ठीक है,
आई होप यहाँ पर क्लियर है कि हमें कौन कौन से सिंबल्स नजर आ रहे हैं। ओके, सो इन डिटेल में हम एडवांस में जानेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है और इसकी पर्सनालिटी एक्चुअल में क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। आई होप ये कार्ड क्लियर है सबको, बेसिक कीवर्ड्स। चलिए, नाउ एंटरिंग इनटू द किंग ऑफ वॉन्ड्स।